नमस्कार प्यारे मित्रों। अक्सर आपके साथ ग्रह गोचर को साझा करता रहता हूं। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो मेरा प्रयास रहता है कि उस ग्रह का प्रभाव, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, हमारे जीवन पर कैसा आएगा, आपके साथ अवश्य साझा करूं। पॉजिटिव हो तो उसका लाभ कैसे उठा सकते हैं हम, नेगेटिव हो तो उससे अलर्ट कैसे रहें, सतर्क कैसे रहें, और क्या ऐसा उपाय करें कि हम उसके नेगेटिव प्रभाव को न्यून कर सकें, कम कर सकें, बचकर निकल सकें। इसी संदर्भ में राहु और केतु, इसके राशि परिवर्तन की बहुत अधिक चर्चा है, क्योंकि मुझे 2 दिन से बहुत से मैसेज व्हाट्सएप के माध्यम से मिल रहे हैं कि 18 मई 2025 का दिन राहु और केतु के राशि परिवर्तन का तय हुआ, और हम सब ने बड़ी घोषणाएं आपको की कि 18 मई को राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो जाएगा। राहु महाराज मीन राशि से वक्री चाल में कुंभ राशि में आ जाएंगे, यानी कि पीछे आ जाएंगे, और केतु महाराज कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसी चर्चा हम करते रहे हैं, और मुझे आपके बहुत सारे व्हाट्सएप मिले कि इस राशि परिवर्तन से राहु और केतु हमें क्या फल देंगे, हमें जरूर बताया जाए। लेकिन आपसे एक बात साझी करना चाहता हूं। राहु है भ्रमित करने वाला ग्रह, कंफ्यूजन पैदा करने वाला, और केतु है जिसको कहते हैं ना, दोगला सा चरित्र बन जाता है। मन के अंदर दो बातें आती हैं, ये करूं या ना करूं, उसे केतु कहते हैं। अब जब भी राहु और केतु की चर्चा होती है तो भ्रम फैलता ही है। अब इस बार यह भ्रम यह रहा कि जिस पंचांग से हम लोग ग्रहों की चाल को हम पढ़ते हैं और आपसे साझा करते हैं, उसमें है डेट 18 मई 2025। लेकिन आजकल के जो आधुनिक सॉफ्टवेयर हैं जिनके माध्यम से जन्म पत्रियां बनाई जा रही हैं, सॉफ्टवेयर के माध्यम से, उनमें से कई सॉफ्टवेयर में 29 मई 2025 को राहु महाराज मीन राशि से कुंभ में जाएंगे और केतु महाराज कन्या राशि से सिंह में जाएंगे। कुछ सॉफ्टवेयर कह रहे हैं कि 29 मई को जाएंगे, और कुछ पंचांग कह रहे हैं कि 18 मई को जा चुके हैं। ये एक भ्रम है, क्योंकि राहु और केतु की बात होनी है ना, किसी साधारण ग्रह की बात नहीं होनी। तो मैंने बड़े ही वरिष्ठ जनों से, बड़े ही विद्वानों से सलाह मशवरा किया कि राहु और केतु का जो फलादेश है, जो हम अक्सर वीडियो के माध्यम से सभी मित्रों को बताते हैं, और बहुत से लोग 18 मई के ऊपर टिकटिकी लगाकर बैठे हुए हैं कि भाई 18 मई निकल गई है, अब हमें राहु और केतु से मिलने वाले फलों का ज्ञान हो जाए और मिल भी जाए। तो पहली बात तो यह है मित्रों, कोई भी ग्रह एकदम राशि परिवर्तन करते ही कोई ऐसे फल नहीं देता, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। नेगेटिव तो चाहे दे दे, पॉजिटिव बिल्कुल नहीं देता। बहुत लोग परेशान होते हैं कि आपने कहा था फलां दिन राशि परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन उसका असर तो हमें मिला नहीं। वो उसकी धीरे धीरे डिग्री जब स्ट्रांग होती है तो वो पॉजिटिव वाला फल देता है। नेगेटिव फल तो तुरंत मिलते ही रहते हैं, उसका तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि नेगेटिव तो हमें बहुत जल्दी चुभता है। ठीक है ना। तो एक तो ये बात समझ लीजिए कि कोई ग्रह 18 को चेंज हुआ तो 19 को लॉटरी लग जाएगी, नहीं लगेगी। वो उसकी धीरे धीरे स्थिति बदलती है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं वो ये है कि बड़े ही विद्वानों से जब सलाह की गई तो उस सलाह मशवरे से ये बात आपके सामने रखने जा रहा हूं कि राहु की या केतु की दो स्थितियां ज्योतिष में गणना के लिए प्रयोग की जाती हैं। एक होती है मीन, एक होती है ट्रू, यानी कि राहु मध्य में रखा जाए या राहु स्पष्ट में रखा जाए ग्रह गोचर में या जन्म पत्रिका में भी। जो तो राहु की मीन स्थिति है, मीन MEAN, मीन, मीन राशि नहीं, मीन मतलब स्वार्थ, वो तो 18 मई है। जो राहु की ट्रू स्थिति है, यानी कि स्पष्ट बिल्कुल कि हाँ अब ये यहां पहुंच गया है, वो है 29 मई। तो बहुत से वरिष्ठ जनों से सलाह करके मैं आपको बता रहा हूं कि आप ये समझ सकते हैं कि 18 मई को राहु ने
कुंभ राशि में दस्तक दे दी है और 29 मई से राहु वहां पहुंचकर प्रभाव देना शुरू कर देंगे। तो इसलिए 29 मई से राहु का वो प्रभाव मिलना हमें प्रारंभ होगा जो 18 मई से शुरू हो चुका है। यानी कि ये समझ लीजिए कि 10 दिन लगेंगे 18 मई के बाद राहु का प्रभाव जानने में। एक तो ये बात समझ लीजिए कि इसे ट्रू और मीन कहते हैं। मीन है 18 मई और ट्रू है 29 मई। एक तो ये समझ लीजिए। वैसे भी अगर ना भी हो ट्रू और मीन, अगर मान लीजिए 18 मई को ही राहु महाराज कुंभ में प्रवेश किए तो भी वो पहले दिन आपका कुछ भला नहीं करने वाले, कुछ संवारने वाले नहीं है। उसमें भी टाइम टेकिंग सिस्टम है ये ग्रह चाल का, क्योंकि बहुत सारे लोग आतुर हैं, उत्सुक हैं कि 18 को बदला 29 को कुछ ऐसा कर दीजिए कि कुछ हो जाए। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब आइए राहु और केतु जब ये अपना फल देते हैं, ध्यान से अब सुन लीजिए। वैदिक ज्योतिष की एक स्थिति है, शनि जैसा राहु, मंगल जैसा केतु। इसे श्लोक के माध्यम से भी लिखा गया है, शनिवत राहु कुजावत केतु। कुजा मंगल का संस्कृत नाम है। इसका मतलब ये होता है कि जैसी स्थिति शनिदेव की रहेगी वैसा फल राहु करेंगे, जैसी स्थिति मंगल महाराज की होगी वैसा फल केतु करेंगे। ये वैदिक ज्योतिष का हमें एक श्लोक के माध्यम से ज्ञान मिलता है। और एक और थ्योरी है हमारे पंजाब में जो बहुत पॉपुलर है, वो है लाल किताब थ्योरी। अब लाल किताब थ्योरी ये कहती है कि राहु और केतु दोनों शनिदेव के शिष्य हैं, चेले हैं। शनिदेव तो न्यायाधीश हैं, शंकर भगवान के शिष्य हैं, लेकिन जब राहु और केतु की बात करनी हो तो वो शनिदेव के शिष्य हैं। ये लाल किताब कहती है। वो भी हमारे लिए ज्योतिषीय मान्य है क्योंकि लोग उसके उपाय करते हैं। अब बात यह समझ आती है कि राहु और केतु का फल छुपा हुआ है शनिदेव की चाल में, मंगल की चाल में। अब अगर आपको राहु और केतु का फल समझना है, ध्यान से अब समझिए बात को, तो आपको शनि और मंगल की स्थिति का ज्ञान भी होना चाहिए। अब शनिदेव तो 29 मार्च को देवगुरु बृहस्पति के घर मीन राशि में प्रवेश कर गए थे, आपको याद होगा। अब मीन राशि जो है वो शनिदेव के लिए सम है, शत्रु राशि नहीं है, बहुत अधिक मित्र भाव भी नहीं है, लेकिन सम है। अब सम का मतलब ये हुआ कि जब शनि महाराज देवगुरु बृहस्पति के घर गए मीन में, तो वो शांति से बैठेंगे, वो तपस्या में बैठेंगे, मंत्रोच्चारण में बैठेंगे। शनि तो वैसे भी तपस्वी हैं, आपको पता ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शनि महाराज मीन राशि में शांत अवस्था में रहेंगे क्योंकि वो शत्रु राशि में नहीं है। अब जब शनि शांत अवस्था में रहेंगे तो राहु कैसे क्रोध करेंगे फिर, क्योंकि जब उनके गुरु, उनके उस्ताद शनिदेव शांत अवस्था में है तो राहु को भी नियंत्रण में, डिसिप्लिन में, अनुशासन में ही रहना पड़ेगा। इसलिए नोट कर लीजिए, जब तक शनि शांत अवस्था में है तब तक राहु किसी का कोई भी बुरा नहीं करने वाले कुंभ राशि में। एक तो ये नोट कर लीजिए। जब तक मंगल अपनी स्थिति के अनुसार अंगारक रूप में है, केतु कष्ट देते रहेंगे। इस बार उल्टा है, लोग राहु से डरते हैं। ध्यान से समझ लीजिए, ये मैंने मंगल की स्थिति ऐसी क्यों बोली है, क्योंकि शनि तो 29 मार्च से देवगुरु के घर में है। 18 मई को राहु शनि का पिशाच योग भी पंचांग के अनुसार टूट गया है। लेकिन जब मंगल की बात करते हैं ना, तो मंगल है कर्क राशि में नीच। 7 जून तक मंगल नीच रहेगा। 8 जून को कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में चला जाएगा। 8 जून से लेकर 28 जुलाई तक सिंह राशि में फिर से अंगारक दोष बनेगा, क्योंकि वहां पर केतु पहले से ही पहुंच चुके हैं। मंगल और केतु का मिलना अंग भंग योग होता है और सीधी राहु की सप्तम दृष्टि भी पड़ जाती है, यानी कि मंगल राहु और केतु के बीच रहेंगे। यानी कि मंगल की जो स्थिति है वो
अभी जिसे कहते हैं ना नियंत्रण में है, बैलेंस्ड है, वो नहीं है। वो तो लड़ाई झगड़ा, युद्ध, गोलीकांड, बम कांड, ये अग्निकांड, लूटपाट, घरेलू कलेश मंगल देने वाला है। विशेषकर मंगल भाइयों का ग्रह है। 7 जून तक नीच है, वहां तक तो अति कलह रहेगा, अति युद्धों की संभावनाएं रहेंगी। उसके बाद जब केतु के साथ मिल जाएगा, नीचता समाप्त हो जाएगी कम से कम, फिर धीरे धीरे सुलह सफाइयां शुरू हो जाती हैं। लेकिन केतु अंग भंग करता है। कभी कभी भाइयों की लड़ाई हो जाती है प्रॉपर्टी के पीछे। नीच अवस्था में तो लड़ाई, केतु के साथ मिले मकान बट गया, फैक्ट्री बट गई, 2 हिस्से हो गए, ऐसा होता है। तो युद्धों में भी जब युद्ध चलते हैं तो मंगल केतु का अचानक मेल हो जाए तो देशों की जमीन बट जाती है। ये तमाशा देखेंगे हम, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, केतु ग्रह तब तक शुभ फल नहीं देने वाला जब तक मंगल शांत अवस्था में नहीं पहुंचता। अब मंगल 7 जून तक नीच है, शांत नहीं है। मंगल 8 जून से केतु के साथ मिल जाएंगे, 28 जुलाई तक अंगारक दोष में रहेंगे, शांत नहीं माने जाएंगे। इसलिए ध्यान से समझ लीजिए, इस बार राहु की बजाय केतु पर नजर रखिएगा। आपकी कुंडली के किस घर में केतु प्रवेश कर गए, उस घर से मिलने वाली जितनी भी फलादेश की बातें होंगी, अलर्ट रहने वाली है, अलर्ट। क्योंकि मंगल जैसा केतु है, शनि जैसा राहु है। अब आइए एक छोटी सी बात आपको शनिदेव की भी बता दूं। 2.5 साल शनिदेव ने मीन राशि में रहना है। अब 2.5 साल में ग्रह वक्री भी होता है और अस्त भी होता है। जब ग्रह वक्री होता है तो वो मुंह फेर लेता है दूसरी तरफ, और पीछे उसके जो शिष्य होते हैं, मान लीजिए कोई टीचर है, उसकी पेट हो बच्चों की तरफ और मुंह हो ब्लैक बोर्ड की तरफ, तो बच्चे पीछे चौक मारते हैं, कागज के गोले बनाकर फेंकते हैं। वो क्यों? क्योंकि वक्री होता है टीचर। इसलिए जब शनि वक्री या अस्त होगा, उस समय के दौरान वो जो अवधि होगी, राहु भी उछल कर बाहर आ जाएंगे अपनी बदमाशी दिखाने के लिए। ध्यान से नोट कर लीजिए। शब्द मैं इसलिए ये इस्तेमाल करता हूं, ये साधारण है, लाल किताब में यही शब्द इस्तेमाल किए गए हैं और साधारण जनता तक पहुंचते हैं। तो वो भी समय मैं आपको अभी बता देता हूं कि जब राहु भी प्रहार करेंगे, केतु तो कर ही रहे होंगे, शनि देव जब वक्री गति में जाएंगे मीन राशि में। शनि महाराज 13 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और 28 नवंबर तक फिर वक्री अवस्था में रहेंगे। तो वो जो समय होगा 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक शनि वक्री हो जाएंगे और राहु आ जाएगा फिर बाहर। वो राहु जो केवल एक कटा हुआ सर है, लेकिन जब भोलेनाथ जी की शादी में जाता है, विवाह की सारी मिठाई खा जाता है, सारी पूरी रसोई खाली कर दी थी राहु ने। जब आप शिव जी के विवाह की कथा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। कब करता है ये राहु ऐसी शरारतें? जब शनि का नियंत्रण छूट जाता है, शनि वक्री हो या अस्त हो, या शनि स्वयं नीच राशि में हो या शत्रु राशि में हो। शनि नीच राशि में नहीं है, शनि शत्रु राशि में भी नहीं है, शनि सम राशि में है, इसलिए राहु पर नियंत्रण रहेगा। पर जब शनि वक्री होंगे तो राहु की शरारत भी हमें झेलनी पड़ेगी। तारीख नोट कर लीजिए शनि वक्री की, दोबारा बता रहा हूं, 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर के बीच। तो दोस्तों, शनि वत राहु, कुजा वत केतु, यानी कि जैसे शनि वैसे राहु का प्रभाव, जैसे मंगल वैसे केतु का प्रभाव। ये बात एक कीवर्ड है, इसे याद रखिएगा। और अब आपको मैं बताता हूं कि राहु और केतु हमारे मेष से लेकर मीन लगन तक किस भाव में प्रभाव देने वाले हैं। कुछ समय के लिए तो राहु ऐसे सुंदर फल देंगे कि जैसे लॉटरी लगी हो, जब तक शनि वक्री नहीं होते, कुछ समय तक। लेकिन दूसरी तरफ केतु मंगल खराब होने के कारण तड़फा 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 कर हमें परेशान करते रहेंगे। यह परीक्षा की स्थिति इस बार केतु की है। तो ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मेष से लेकर मीन लगन, आप सबके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए राहु और केतु का फलादेश कैसा आएगा, इसे सुनने के लिए आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। वो दिन होगा हमारा
लाइव का दिन, जो अक्सर बृहस्पतिवार को मैं करता हूं रात्रि समय। अगर उस दिन संभव हुआ तो जरूर उस दिन, नहीं तो फिर जब प्रभु की इच्छा हुई उस दिन। ये लाइव एक पेंडिंग है आपके लिए, राहु और केतु के फलादेश का। बृहस्पतिवार को आपको रात्रि समय प्रयास करूंगा जरूर बताऊं, और छोटे छोटे आपको कलर थेरेपी के, डोनेशन थेरेपी के, जेम्स थेरेपी की रेमेडीज और उपाय भी बताऊं। इसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, लेकिन इस वीडियो को दोबारा जरूर सुन लीजिएगा। आपको राहु और केतु की कुछ स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि 18 महीने अब राहु कुंभ राशि में रहेंगे, 18 महीने अब केतु सिंह राशि में रहेंगे। इसका साधारण फलादेश यह है, काल पुरुष की कुंडली, जिसे विष्णु भगवान की जन्मपत्री कह सकते हैं हम, काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग जब देखते हैं तो सिंह राशि पंचम भाव में है। पंचम भाव में जब केतु मंगल के कारण खराब फल दे तो वो विद्यार्थियों के लिए अच्छा नहीं होता, संतान संबंधित योग के लिए अच्छा नहीं होता, प्रेम संबंधों के लिए अच्छा नहीं होता, जुआ सट्टा लॉटरी स्टॉक एक्सचेंज के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मांड में काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव में दूषित केतु का फल मिलेगा। क्यों दूषित होगा? क्योंकि मंगल खराब है। लेकिन यही काल पुरुष की कुंडली के लाभ स्थान में राहु का शुभ फल भी मिलेगा। अचानक प्रमोशन, अचानक प्रोजेक्ट फाइनल हो जाना, अचानक काम सिरे चढ़ जाना, आय लाभ और यश का घर होता है 11th हाउस, एकादश भाव, जहां राहु पहुंच गए हैं। अब राहु का फल शुभ और केतु का फल संघर्षमय। राहु का फल कब परेशान करेगा? जब शनि देव जी वक्री होंगे। इस वीडियो में मैंने बताया है, इसको आप समझ लीजिएगा और यह नुक्ता याद रखिएगा, कुजावत केतु शनिवत राहु। और इसकी पूरी स्थितियां आपको प्रयास करूंगा लाइव के माध्यम से बताऊं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय।